सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी साधक प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, सुमिरन ध्यान भजन असली चीज यही है। कितना भी किताब पढ़ लो, कितना सत्संग सुन लो, लेकिन इसके बगैर काम चलने वाला नहीं है। दुनिया का काम तो चलता रहेगा, लेकिन जो काम के लिए मनुष्य शरीर मिला, जीवात्मा के उद्धार के लिए मनुष्य शरीर मिला, बहुत दिनों के बाद एक बार उन्होंने मौका दिया, तो इस शरीर के रहते रहते जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। ज्ञान तो बढ़ जाता है, ज्ञान से आने समझो बुद्धि बढ़ जाती है, जानकारी हो जाती है, लेकिन ये जो भौतिक ज्ञान है, जो नाशवान है, खत्म होने वाला है, इससे आंतरिक ज्ञान नहीं होता है। अब आंतरिक ज्ञान किसको कहते हैं? अंदर में जो चीज़ें देख ली जाती हैं, सुन ली जाती हैं, वो पक्की हो जाती हैं। किताबों में तो देखी सुनी हुई चीज़ें लिखी हुई हैं, या कोई भी सत्संग सुनाता है तो पढ़ी हुई चीज़ को, सुनी हुई चीज़ को या देखी हुई चीज़ को सुनाता है। लेकिन जब अपनी आँखों से साधक देख लेता है, अंदर की आँखों से देख लेता है, जो कभी भी नष्ट होने वाली चीज़ नहीं है, ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, हमेशा रही है, रहेगी, और उनकी आवाज़ को जब सुन लेता है, जो आवाज़ हमेशा रही है, जब से ये धरती आसमान बना है और जब तक रहेगा, जब उसको सुन लेता है, तब उसका आंतरिक ज्ञान बढ़ जाता है। विद्वता अलग चीज़ होती है। देखो, एक से एक विद्वान हैं, खोज करते हैं वैज्ञानिक लोग, अलग अलग चीज़ों पर लोग खोज करते हैं, किताबों को लिखते हैं, किताबों को इकट्ठा करके और उसमें से खोज करके चीज़ों को और अलग अपने नाम से छपवाते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे जानकारी तो होती है, लेकिन जब तक किया नहीं जाता है, तब तक अनुभव नहीं होता है। और जब किया जाता है, अनुभव हो जाता है, देखा जाता है, सुना जाता है, विश्वास तो तभी होता है। और नहीं तो इस काल और माया के देश में विश्वास डगमगाता रहता है। तो प्रेमियों, गुरु गोबिंद सिंह 10 गुरुओं में पंजाब में एक गुरु हुए हैं। उनके समय का वाकया है। उनके डेरा पर, डेरा किसको कहते हैं, जहाँ रहते थे वो, पंजाब में डेरे, जैसे आप आश्रम कहते हो, ऐसे आश्रम वाली जगहों को डेरा कहते हैं। बिहार में तो आपके समझ लो घर को भी, या जहाँ कोई रहता है उसी को डेरा कहते हैं बहुत से लोग। तो वहाँ पर एक गांव का सीधा साधा आदमी आया, देखा साफ सुथरी और सादी व्यवस्था डेरे की थी, देख करके प्रभावित हो गया। और जब गुरु जी का दर्शन किया, जब उनको देखा, तो देखता ही रह गया। तो उनसे
अपने मन में तो पहले सोचा कि यहाँ कुछ दिन रहा जाए, यह रहने वाली जगह है, शांति प्रिय जगह है। तो जब गया देखा तो देखते ही उनकी तरफ आकर्षित हो गया, प्रभावित हो गया और देखता रहा है। फिर गुरुजी भी देखे, मुस्कराए। जीव अलग अलग होते हैं, जीवात्मा तो एक ही है, लेकिन अलग अलग कर्मों के जीव होते हैं। कोई जीवात्मा के सामने गंदगी ज़्यादा इकट्ठा कर लेता है, कोई नहीं इकट्ठा करता है, तो वो निर्मल रहता है, स्वच्छ रहता है, साफ रहता है। तो जो निर्मल मन के होते हैं, गंदगी इकट्ठा नहीं करते हैं। जैसे मान लो मोटे तौर से घर में बैठा रहे तो उसको धूल गर्द नहीं लगेगी, उसके कपड़े गंदे नहीं होंगे, मोटी बात आप पे समझो। और कोई बाहर निकला तो शरीर के ऊपर भी गंदगी आती है, कपड़े भी गंदे होते हैं। और कोई जान करके कपड़े में गंदगी लगा दे या गंदगी में कूद पड़े तो उसका शरीर और कपड़े सब गंदे, ज़्यादा गंदे हो जाते। ऐसे ही जीवात्मा है। देखो आदमी घर से निकला जैसे, तो जब बाहर निकला तो उसको इस बात की परवाह नहीं रहती है कि धूल आ रही है, गर्द आ रहा है, यानी धुआं आ रहा है, क्या आ रहा है, उतना ध्यान नहीं रहता है। अपने लक्ष्य का ध्यान रहता है कि हमको वहाँ पहुँचना है, हमको ये काम करना है। अब आप ये समझो कि लक्ष्य के अनुसार चलता है तो थोड़ा बहुत जो धूल गर्द आ जाती है, गंदगी आ जाती है, आसानी से साफ हो जाती है। और जो जान करके गंदा कर लेता है उसकी गंदगी जल्दी साफ नहीं होती है। जान करके भी गंदा कर लेते हैं लोग, क्योंकि आदत ऐसी बन जाती है। जैसे कर्म आ जाते हैं, कर्म कैसे आते हैं? कर्म कुछ तो अनजान में आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया, धूल गर्द और धुआं एक तरह से अनजान में आ गया। अनजान और जान किसको कहते हैं? कि जैसे देख लो कि झोंका आ रहा है हवा का, देख लो कि धुआं उड़ाती हुई गाड़ी आ रही है, अब बगल हो जाओ तो वो धुआं आपको नहीं लगेगा। और नहीं तो गाड़ी का धुआं ही देखो, सड़क पर चलो तो कपड़ा गंदा कर देती है। तो जान करके यानी जो गलती करते हैं यानी उनको गंदगी ज़्यादा यानी समझो कि हो जाती है। इसीलिए सत्संग सुना जाता है, इसीलिए सत्संग सुनाया जाता है कि भाई जैसे बाहर की सफाई करते हो, यानी समझो कपड़े की धुलाई करते हो, शरीर की सफाई करते हो, गाड़ी घोड़ा घर मकान की सफाई करते हो, ऐसे ही अंतरात्मा की भी सफाई रखना जरूरी है। उससे क्या होता है कि उससे आदमी को जानकारी होती है। सत्संग केवल एक जानकारी कराता है, सत्संग आगाह करता है, लेकिन ये जो सुमिरन ध्यान भजन आपने किया है यही असली काम है। तो देखा जीव को जब देखा तो कहा निर्मल है। तो निर्मलता की तरफ देखो, भोले बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा लोग प्यार करते हैं। कोई सीधा साधा आदमी है, सही बात सब बता रहा है, उससे लोग ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो देखा कहा निर्मल जीव है तो अपनाने लायक ये। महात्माओं का काम क्या होता है? जीवों को अपनाना। अपनाने का मतलब क्या होता है? उनसे प्रेम कर लेना। प्रेम तो सबसे करते हैं, लेकिन उन जीवों से जो निर्मल होते हैं ज़्यादा प्रेम हो जाता है। कहा ना, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि प्रभु कहते हैं कि निर्मल मन वाला यानी समझो मुझको ज़्यादा पसंद है, वो मुझे ज़्यादा भाता है।
कपट छल छिद्र, यानी समझो कि मन में कपट हो, कहते हैं ना कि मन में राम बगल में छुरी, यानी समझो अच्छी अच्छी बातों में प्रभावित कर लेता है आदमी को, और मौका पा करके जेब खाली कर लेता है, मौका पा करके स्वार्थ सिद्ध कर लेता है। एक कहावत है, आप लोग समाज में रहते हो, सब जानते हो, तो निर्मल मन जन सो मुँह पावा। निर्मलता जहाँ रहती है वहाँ पर देखो ज़्यादा असर होता है इन बातों का। सुनते बहुत से लोग हैं, लेकिन ये बातें जो सत्संग की हैं उन पर ज़्यादा असर नहीं करती हैं कि जो ज़्यादा कर्मी हैं। मोटे तौर से कोई शराबी हो, कोई नशेड़ी हो, उसको कितना भी समझाओ क्या समझेगा, वो तो अपने अलग नशे में है। ऐसे दुनिया का भी, धन दौलत का, मान प्रतिष्ठा का नशा ये होता है, उनके समझ में जल्दी नहीं आता है। लेकिन जो सीधे साधे गांव के भोले भाले, दिन में कमाते शाम को खाकर सो जाते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है। यही कारण है, देखो महात्मा जब आए छोटे स्तर से लोगों को पकड़ना शुरू किया अपने काम के लिए, आध्यात्म के विस्तार के लिए, और फिर उसके बाद में फिर बड़े लोग भी, जिनको कहते हो पैसे वाले धनी मानी कहते हो, जिनको पढ़े लिखे लोग कहते हो, अधिकारी कर्मचारी कहते हो, नेता कहते हो, वो लोग भी जुड़े। गुरु महाराज को ही आप देख लो प्रेमियों, गांव स्तर से उन्होंने सत्संग शुरू किया, तो देखा तो देखे कि जीव तो निर्मल है, तो देखते रहे, मुस्कुराते रहे। तो बोला गुरुजी, उसका नाम था बेला, गांव का आदमी था, बेला नाम था। तो पूछा, कहा गुरुजी हम यहाँ रहना चाहते हैं, रह सकते हैं? तो कहा कि कहाँ यहाँ? तो बोला हम डेरे पर रहना चाहते हैं। तो मुस्कराए, बोले तो यहाँ क्या करेगा? जो सेवा आप बता दोगे वो करूँगा, कुछ दिन हम यहाँ रहना चाहते हैं। बोले बच्चा तो तेरा घर? बोला महाराज कोई दिक्कत नहीं है, घर हमारा चलता रहेगा, सब सेट हो गया है, मैं तो यहाँ रहना चाहता हूँ। तो किस लिए रहेगा? तो कहा कि हम यहाँ सेवा करेंगे और आपका दर्शन करेंगे। तो मेरा दर्शन क्यों करेगा? तो उसको तो कुछ मालूम नहीं था। बोला आप हमको बहुत अच्छे लगते हो, तो हम आपको देखेंगे। सीधा साधा गांव का आदमी। तो कहा हम आपको देखेंगे, आप हमको बहुत अच्छे लगते हो और सेवा करेंगे। क्या सेवा करेगा तू? कहा जो आप बता दो। रोटी बना लेता है? नहीं, रोटी तो नहीं बना पाता हूँ। खेती तो कर लेता है? बोला मैं तो मजदूरी वाला आदमी, छोटा आदमी, खेती है भी बहुत मामूली, थोड़ी बहुत ऐसे, और हम तो खेती का भी काम नहीं कर पाते हैं। तो कहा तो तू क्या करेगा, तू ही बता। तो गुरु जी के पास घोड़े थे, घोड़ों की तरफ देखा। गुरु जी ने कहा घोड़े की सेवा करेगा? हाँ घोड़े की सेवा कर लेंगे, लगा दिया। तो सेवक का मतलब क्या होता है? सेवक का मतलब ड्यूटी नहीं होती है। ड्यूटी किसको कहते हैं? जैसे 10 बजे से 4 बजे तक की आदमी की ड्यूटी होती है। अब वो ड्यूटी करता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि दफ्तर में जितने भी बाबू हैं वो सब एक ही तरह के मेहनत करें। अपना सत्संगी जो होगा वो तो ये सोचेगा कि हराम का पैसा हमारे पास नहीं आना चाहिए, हम मेहनत करके तनख्वाह को खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे बच्चे भी उस तनख्वाह से, उस पैसे से तरक्की करेंगे। तो सत्संगी की सोच तो ये रहती है। सत्संगियों यही सोच बनानी चाहिए कि बगैर मेहनत का हमारे घर में नहीं आना चाहिए, मेहनत का ही आवे जो फले फूले। लेकिन बाकी लोग जो रहते हैं सबकी सोच ये नहीं रहती है, तो वो तो ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी लगवा लेते हैं बहुत से लोग कि हमारे यहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो, इंचार्ज को खुश करके कह करके। लेकिन जो सेवक होता है उसको जहाँ भी ड्यूटी मिल गई सेवा करना है,
किसी भी काउंटर पर बैठा दिया, किसी भी टेबल पर अधिकारी ने बैठा दिया, किसी भी जगह चौकी पर सुरक्षा के लिए कर दिया, तो उसको तो सेवा ही करना है। तो सेवा जो करता है, सेवा का भाव बनाता है, उसको सुख नहीं मिलता है। कौन सा सुख? शरीर का सुख है। शरीर का लोग सुख चाहते हैं, शरीर से कम काम करने पड़े, पैर न थके, हाथ न थके, दिल दिमाग न थके, लोगों की सोच ये रहती है। लेकिन सत्संगियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि शरीर को सुख देना है, शरीर से सेवा करके अपने कर्मों को काटना है और आंतरिक सुख प्राप्त करना है, शांति प्राप्त करना है। सुख शांति जिसको कहते हैं वो प्राप्त करना है। तो सेवा लगन से किया, लगन से करता था और खूब सेवा करता था। तो कुछ दिन जब बीता तो गुरुजी उधर घूमते हुए गए, देखे गुरुजी का दर्शन वो तो दूर से कर लेता था, गुरुजी भी उसको देखते थे। जो संस्कारी जीव होते हैं, अंकुरित जीव होते हैं, उनको दूर से ही पहचान लेते हैं। कहीं भी होते हैं तो महात्मा उनको पहचान लेते हैं। शरीर के नाम से भले ना जाने, लेकिन जगह के नाम से भले न जाने, लेकिन आत्मा को पहचान लेते हैं। अंकुरित जीव किसको कहते हैं? आपको सत्संगों में पीछे सुनाया गया कि ये जो धनी हैं ऊपर के, यानी इनकी नज़र इधर जब पड़ती है, ये इच्छा करते हैं कि मृत्युलोक को देखा जाए। जैसे कोई 20 मंजिला 30 मंजिला मकान पर रहता है, 10 मंजिला मकान पर ऊपर रहता है और वो खिड़की खोलता है तो ऐसे दूर का ही देखता है। लेकिन कभी उसकी इच्छा ये होती है बिल्डिंग के नीचे, मकान के नीचे देखा जाए। ऐसे उनकी भी इच्छा होती है कि मृत्युलोक में देखा जाए। तो उस समय जो उनकी नज़र पड़ती है और जिस जीव पर पड़ जाती है, यानी उसको मनुष्य शरीर मिल जाता है और मनुष्य शरीर में अगर है तो आप ये समझो कि उसके संस्कार बन जाते हैं और कोई न कोई उसको मिल जाता है, समझाने वाला, बताने वाला मिल जाता है और फिर उसको महात्मा पहचान लेते हैं और उसको खींच लेते हैं या वो खुद उनके पास पहुंच जाता है। तो आप ये समझो कि सेवा करता था। तो एक दिन घूमते हुए गुरुजी गए, देखा कि घोड़े तो बड़े तगड़े हो गए, मोटे और साफ सुथरा रखता है, कहीं भी बदन में गंदगी नहीं है, सेवा तो खूब करता है। तो सेवा से ही अन्य समझो कि सम्मान मिलता है, सेवा से ही उसका मालिक जो होता है वो खुश होता है। जैसे शरीर से कोई सेवा करता हो, चाहे नौकर हो, चाहे अन्य समझो कि परमार्थी सेवा करता हो, ऐसे आत्मा से सेवा की जाती है। किसकी सेवा की जाती है? आत्मा की सेवा की जाती है। अन्य समझो कि असला धर्म किसको कहते हैं? असला धर्म यही है कि जीवात्मा को साफ सुथरा रखा जाए। जैसे शरीर को साफ सुथरा रखते हैं, अन्य समझो कि गंदगी नहीं आने देते हैं, ऐसे ही जीवात्मा के किनारे बुरे कर्मों की गंदगी जमा न होने पावे, अन्य समझो ये तो उसकी सेवा होगी। आप देखो गाय पालते हो, आप घोड़ा पालते हो, आप भैंस पालते हो, तो उसको देखो नहलाते धुलाते हो, साफ सुथरा रखते हो। कहीं भी रहते हो, कोई कहता भाई बैठो, नहीं नहीं हमको गऊओं की सेवा करनी है, जाना है, तो जैसे सेवा इधर की करते हो, जैसे शरीर की सेवा करते हो, यानी समझो ऐसे आत्मा की भी सेवा यानी ये जरूरी होती है।
तो जिसने प्रभु ने यह मनुष्य शरीर आपको दिया और इसके अंदर ये बेशकीमती यानी आत्मा को बैठा दिया जिसकी कोई कीमत लगाई नहीं जा सकती है, जिस जीवात्मा को कोई बना नहीं सकता है, जिस जीवात्मा के ऊपर किसी का दबाव नहीं बनता है, कोई असर नहीं होता है इस दुनिया की चीज़ों का, गर्मी ठंडी का यानी कोई असर नहीं होता है, किसी भी वातावरण का कोई असर नहीं होता है, उसकी सेवा जो करता है यानी समझो कि उससे वो प्रभु बहुत खुश रहता है। तो सेवा बड़ी प्रमुख चीज़ बताई गई है। आत्मा की सेवा हो, मानव की सेवा हो, जीव की सेवा हो, जीव का रक्षा तो बहुत बड़ा धर्म है, लेकिन जीवात्मा की भी रक्षा यानी यह भी एक बहुत बड़ा धर्म माना गया है। नरकों में यह न जाए, 84 में घूम करके फिर ये कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में बंद न हो। आप ये समझो कि ये इसकी सेवा होती है, जीवात्मा की सेवा होती है। तो देखा, सेवा से खुश हो गए। तो देखे उसकी तरफ, बोले बेला तू कुछ पढ़ा है? तो कहा कि गुरुजी पढ़े तो नहीं हैं हम। तो पढ़ेगा? गुरुजी आप तो पढ़ा दोगे तो हम पढ़ लेंगे, हम तो आपको मान लिए, हम तो आपको समझ लिए, हम तो एक तरह से आपके हो गए, हमारे दिल में आपके प्रति प्रेम हो गया। देखो, प्रेम खत्म होता जा रहा है। प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। प्रेम से आदमी दिल जीत लेता है। प्रेम से ही देखो किसी से पानी मांगो दे देगा, रोटी मांगो दे देगा, कोई भी चीज़ जो दे सकने लायक है प्रेम से आदमी दे देता है। प्रेम के बंधन में बंध जाता है। प्रभु भी प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं, प्रभु भी प्रेम के ही भूखे हैं। प्रेम आपका जब खत्म हो जाता है तब यानी समझो कि दिक्कत आ जाती है। अब ये ज़रूर है कि मन है और मन ही प्रेम करता है और कराता है, मन ही शरीर का राजा है। तो मन जिधर जाएगा प्रेम उसी तरफ का होगा। देखो, कोई भी सुंदर फूल हो, कोई भी सुंदर जानवर हो, कोई भी सुंदर मकान हो, बगीचा हो, सुंदरता की तरफ मन चला जाता है तो उधर से प्रेम हो जाता है और उससे प्रेम हो जाता है। खिलौने को देखते हैं, बाज़ार में अच्छी चीज़ों को देखते हैं, जाते हैं तो देखते ही प्रेम हो जाता है। प्रेम का मतलब ये चीज़ अपनी हो जाए, उसको लोग खरीद लेते हैं। ऐसे ही जिससे प्रेम होता है वो ये चाहता है कि हमारे बन जाएंगे, ये यानी समझो कि यानी हमारे दिल में बैठ जाएं और हम इनके दिल में बैठ जाएं, इनसे हमको प्रेम हो जाए। तो प्रेम तो बहुत बड़ी चीज़ होती है और प्रेम से ही वो रिश्ता है। उससे प्रेम जब हट जाता है तब दिक्कत आ जाती है। क्यों? क्योंकि मन दुनिया की चीज़ों की तरफ यानी समझो कि चला जाता है तो वो दुनिया की चीज़ों से प्रेम हो जाता है। अब ये है कि इस समय कलयुग में, इस समय मलिन युग में, इस समय जब आदमी भोगी जीवन बिता रहा है, ऐसे समय में यानी समझो थोड़ी ही देर के लिए अगर प्रभु से प्रेम किया जाए तो वो जल्दी रिझ जाएगा, जल्दी रिझ जाएगा। यह नियम बनाना चाहिए प्रेमियों को कि थोड़ी देर 24 घंटे में से प्रभु से ही प्रेम करने के लिए समय निकाला जाए, समय निश्चित कर लिया जाए। जैसे दफ्तर जाने का समय है, दुकान खोलने का समय है, जैसे आप ये समझो कि टट्टी पेशाब का समय है, यानी समझो उसी तरह से समय निश्चित कर लेना चाहिए कि हमको इतनी देर बैठना है, इतनी देर हमको करना है। तो देखा तो कहा कि जो है तू पढ़ेगा? गुरुजी ने कहा तू पढ़ेगा? गुरुजी पढ़ा तो हमको पढ़ेंगे, आप जो मौज करोगे पढ़ लेंगे। तो बोले अच्छा तुझको हम एक एक लफ्ज
लफ्ज किसको कहते हैं? लाइन, सेंटेंस, शब्द। तो इसको शब्द इकट्ठा हो जाते हैं तो लाइन बन जाती है। तो कहे एक एक लाइन हम तुमको बताएंगे, पढ़ाएंगे, रटाएंगे। बोले ठीक है। तो कुछ न कुछ उसको रोज़ सुबह बता देते थे। तो दिन भर रटता रहता था। तो कहते हैं रटंत विद्या खोदंत पानी, खोदते रहो जमीन को तो पानी निकल आता है, और रटते रहो तो याद हो जाता है। बचपन में बच्चों को देखो रटाया ही जाता था, और बचपन में जो चीज़ याद हो जाती है जीवन भर नहीं भूलती है, बुढ़ापे तक याद रहती है। बुढ़ापे में अगर कोई याद करे जल्दी याद नहीं होता है, लेकिन बचपन की यानी जो बातें हैं, बचपन का जो श्लोक है, बचपन की जो किताब पढ़े वो सब याद रहती है, जब रट जाती है। पढ़ना अलग चीज़ होता है और रटना अलग होता है। तो देखो बहुत से लोग प्रार्थना बोलते चले जाते हैं, लेकिन लाइन भूल गई तो अब दिमाग में नहीं आता है कि अब इसके बाद क्या है। तो आपको समझने की ज़रूरत है, लेकिन एक के बाद दूसरा तीसरा वो आता रहता है। तो रटाना शुरू किया। जब रटाना शुरू किया तो जानकारी उसको बातों की होने लग गई। जब सत्संग में उन बातों को सुनता था तो वही जिसको इंग्लिश में एक्सप्लेन बोलते हैं, यानी विस्तार में जानकारी हो जाती थी। तो एक दिन गुरुजी बहुत ज़रूरी काम से जा रहे थे सुबह सुबह, तो उस दिन नहीं बता पाए थे। जब बिल्कुल एकदम तैयारी में थे तब पहुंचा, हाथ जोड़ा। देखो आदमी से ज़्यादा जानवर वफादार होते हैं और भूत भी वफादार होते हैं। जो लोग भूत को वश में कर लेते हैं, भूत से काम कराते हैं, और भूत तुरंत कर देता, पावर में होता है अपनी। आदमी से ज़्यादा शक्ति भूतों में होती है। देखो भूत सिर पर जब सवार हो जाते हैं तो पूरे बदन को कुटाते हैं, और जो आदमी काम नहीं कर सकता उतनी उसके अंदर ताकत आ जाती है काम करने की। गुरु जी जा रहे थे तो उसने सोचा कि आज तो गुरु जी ने कुछ बताया नहीं, तो आज तो ये मेरा समय बेकार जाएगा। जो मैं रटता रहता था, जो मैं सेवा के बाद भी बैठ करके याद करता रहता था, रटता रहता था, वो हो अन्य समझो कि समय निकल जाएगा। क्योंकि सत्संग जब होता था तो सत्संग में इन बातों को सुनता था कि भाई समय की कीमत होती है और समय से काम को कर लेना चाहिए। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है, और समय निकल जाता है तो वो समय आता नहीं है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी तरह का समय आ जाए, उसी तरह का फिर अनुकूल वातावरण मिल जाए। इसलिए यानी समय से कर लेना चाहिए। तो बोला कि भाई आज हम क्या पढ़ेंगे, क्या रटेंगे। तो गया, चलो सोचा कि चलो अभी तो निकल ही रहे हैं, जा ही रहे हैं, पूछ लिया जाए। दौड़ करके गया, कहा गुरुजी आज नहीं बताए, आज भी कुछ बता दो। गुरुजी ने देखा अब कुछ यानी उनको खराब सा लगा कि देखो ये चलते समय यहाँ आ गया, लेकिन प्रेम से ही बोले, वारे अलबेला न वक्त देखा न बेला। वारे अलबेला न वक्त देखा न बेला। खुश हो गया वो, बेला खुश हो गया कि दे दिया पाठ गुरु जी ने। अब तो दिन भर हम याद करते रहेंगे, रटते रहेंगे। तो यही रटता रहता था, दिन भर यही रटा, वारे अलबेला न वक्त देखा न बेला, वारे अलबेला न वक्त देखा न बेला। अब लोग सुने तो हंसें। गुरुजी जब शाम को लौटे तो
पूछा लोगों ने, गुरुजी बेला को आज कौन सा पाठ आपने पढ़ाया, कौन सी चीज़ याद करने के लिए बताया। बोले आज तो हमने कुछ बताया नहीं उसको। बोले वो तो यही रटता रहा, वारे अलबेला, न वक्त देखा न बेला, वारे अलबेला, न वक्त देखा न बेला। गुरुजी बोले जिसने वक्त और बेला नहीं देखा उसी का तो काम हो गया। जो इंतज़ार कर रहा है कि जब हम घर पहुंचेंगे, हाथ पैर धो लेंगे, रात को हम ध्यान लगाएंगे, इस समय हम खाली हैं तो लाओ हम मोबाइल ही देख लें, लाओ हम गप ही मार लें, उसका समय तो निकल गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि घर पहुंच करके और वातावरण आपको शुद्ध मिल जाए, अच्छा मिल जाए। घर पहुंचो तो कहीं झगड़ा झंझट तैयार हो गया, कहीं कोई बोल दिया, दिमाग में वही बात आ गई, तो ध्यान में मन कहाँ लगेगा, भजन में मन कहाँ लगेगा। आप ये समझो चीं पूं घर में होने लग गया, क्योंकि आजकल बीमारियों के आने में देर नहीं लगती है। अच्छा खासा लड़का खेल रहा है और बस चढ़ गया बुखार, छींक आने लग गई, अचानक दर्द शुरू हो गया, तो उसमें फंसोगे कि भजन ध्यान सुमिरन करोगे। इसीलिए समय की कीमत लगाई जाती है। खेत में काम कर रहे हो, मौका निकाल के वहीं बैठ जाओ। कोई ये तो है नहीं कि मंदिर जाना ही ज़रूरी है, घर से बाहर ही जाना है, हाथ पैर धोना ही धोना है ध्यान भजन के लिए, ये तो कोई ज़रूरी है नहीं। नहाना धोना तो कोई ज़रूरी है नहीं, वो तो सफाई के लिए नहाते धोते हो कि साफ़ सुथरा रहो, सम्मान रहे आपका लोगों के बीच में, बैठो तो सम्मान रहे, आपके शरीर से बदबू ना आवे, रोग ना हो जाए, इसलिए तो यह नहाना धोना ये सब है सत्संगियों के लिए। बाकी पूजा पाठ तो बहुत सरल बता दिया गया आपको। तो आप ये समझो उसी का तो काम बन गया, न वक्त देखा न बेला, जिसने समय को नहीं देखा उसी का काम बन गया। अब गया बेला, शाम को सत्संग हुआ और सत्संग में ही उसकी चढ़ाई हो गई। आप ये समझो निकल गया ऊपर, ध्यान लगवाया जब गुरु जी ने। जय गुरुदेव। मेरे जो है सत्संगी भाइयों, आप लोगों से अपील है कि आज भी हमारे जो स्वामी जी हैं, जय गुरुदेव जी महाराज, हमारे आपके बीच में हैं, आजू बाजू में विचरण करते हैं, हमेशा जो है साया की तरह हमारे साथ रहते हैं, उनका जो हाथ है हमारे सर पे हमेशा रहता है। सत्संगी भाइयों, सिर्फ जो है ये जो 5 तत्व की जो शरीर थी हमारे बाबा जी का, वो 5 तत्व में विलीन होगी, लेकिन जो है हमारे जो स्वामी जी हैं आज भी जो है हमारे और आपके बीच में विचरण करते हैं, हमें और आपका जो है उतना ही संभालते हैं कि जितना कि जब वो थे तो पहले संभालते थे, सेम वैसे ही आज भी हमें संभाला करते हैं। यही नहीं मेरे दोस्तों, जो नए नए जो लोग नामदान लेते हैं उमाकांत तिवारी साहब के द्वारा, उन लोगों को भी बाबा जी ही संभालते हैं, उन लोगों को भी जो है बाबा जी वैसे ही संभालते हैं जैसे कि जब स्वामी जी स्वयं जो नामदान दिया करते थे उस समय संभालते थे। इसलिए मेरे जो है सत्संगी भाइयों, आप लोग बिल्कुल जो है सब भ्रम मत कीजिए कि हमारे स्वामी महाराज तो नहीं हैं, चले गए हैं तो क्या होगा, हमें कौन देखेगा। आप लोग बिल्कुल भ्रम मत कीजिए। आप लोग बिल्कुल जो है मेरे सत्संगी भाइयों, आप लोग मत भटकिए। जो है आपको जो है भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारे स्वामी जी महाराज हैं ये तो परमपिता परमेश्वर के रूप हैं। अब विश्वास प्रकट न करें, जैसे पहले विश्वास था आज विश्वास रखें। मेरे सत्संगी भाइयों, आप लोग इस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम जो छोटी छोटी जो वीडियो हैं पहले से लेकर के अभी तक जो है हम आप लोगों के बीच में ला रहे हैं। हम जो है सन 1995 में बाबा जी से नामदान लिया था। 1995 के बाद जब हमारे स्वामी जी महाराज जब कमज़ोर होने लगे तो उन्होंने पूरी तरह से नामदान देने की जो प्रक्रिया थी उमाकांत तिवारी साहब को सौंप दिया, और आज जो है उमाकांत तिवारी साहब बिल्कुल घूम घूम करके जो है आप लोगों का नामदान दे रहे हैं, आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। आप लोग जो है हमारे सत्संगी भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा जगह करके जो है आप जो है उनको नामदान दिलाइए, और नामदान देने के बाद वो हमारे स्वामी जी के हो जाएंगे और स्वामी जी खुद उन्हें जो है संभालने लगेंगे। इसी के साथ जय गुरुदेव।